रुद्राय नमः। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध हो रहा था, इस युद्ध में देवराज इंद्र पर लगातार असुर हावी हो रहे थे। तब देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी चिंतित होकर देव गुरु बृहस्पति के पास इसका उपाय पूछने गई। इस पर गुरु बृहस्पति ने उन्हें एक पवित्र धागा दिया और उसे अभिमंत्रित कर इंद्र की कलाई पर बांधने की सलाह दी। माना जाता है कि इस घटना के बाद ही रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई। कालांतर में यह भाई बहनों के पवित्र रिश्ते को मजबूत करने का त्योहार बन गया। वर्तमान में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुरक्षा और उन्नति की कामना करती हैं। एक दूसरी कथा के अनुसार असुर राज बलि महान दानवीर थे। उन्होंने 100 राजसूय यज्ञ पूरे कर लिए थे और वह स्वर्ग पर अपना अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे। तब उन्हें रोकने के लिए देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वह राजा बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए गए। भगवान के मांगने पर बलि ने उन्हें खुशी खुशी 3 पग भूमि दान में दे दी। वामन अवतार में गए भगवान विष्णु ने 2 ही पग में आकाश और पाताल नाप लिए। अब तीसरा पग कहाँ रखें? तब तीसरा पग रखने के लिए असुर राज बलि ने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया। बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो बलि ने उनसे पाताल लोक में अपने साथ रहने का वरदान मांग लिया। भगवान विष्णु अब बलि के साथ पाताल लोक चले गए। इधर माता लक्ष्मी को जब इस बात का पता चला तो वे बड़ी चिंतित हुईं। अपने पति नारायण को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी ने एक गरीब ब्राह्मणी का रूप धारण किया और वे राजा बलि के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। जब राजा बलि ने माता लक्ष्मी को कुछ मांगने के लिए कहा, तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वापस भेजने का वचन राजा बलि से ले लिया। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधकर भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ धाम में ले गईं। रक्षाबंधन की एक और पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध से पहले एक सभा में शिशुपाल ने श्री कृष्ण को बड़े ही अपशब्द कहना शुरू कर दिए। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा लगता था। भगवान ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि अगर वह उनको 100 अपशब्द भी कहेगा तो भी भगवान उसे माफ़ कर देंगे। लेकिन जिस दिन उसने 100 से ज़्यादा अपशब्द भगवान को बोले तो उस दिन ठीक नहीं होगा। उस सभा में मगर शिशुपाल न माना और जैसे ही उसने 100 से अधिक अपशब्द भगवान से कहे, तब श्री कृष्ण ने शिशुपाल पर अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। इस दौरान उनके हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक चीर फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दी। बाद में जब द्रौपदी का चीर हनन हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उस चीर का कर्ज ऐसे चुकाया कि दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी की लाज पर भगवान ने आंच न आने दी। मान्यता है तभी से रक्षाबंधन का यह पवित्र त्योहार शुरू हुआ। इसी के साथ यह कथा संपूर्ण होती है। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। राधा रानी की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव की जय।